दोस्तों नमस्कार। हम गोदी मीडिया की बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया से एक पत्रकार अर्णव गोस्वामी वो बाहर हो गए हैं, या उनकी कोई स्ट्रेटजी है कि आजकल वो मोदी से सवाल पूछने लगे हैं। पहले वो सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे थे, पहले वो सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे, लेकिन अब इधर जो है बहुत सारे सवाल जो सरकार से जुड़े मसले हैं उस पर वो पूछ रहे हैं। आखिर अर्णव गोस्वामी में ये बदलाव क्यों आया है? क्या हो गया है अर्णव गोस्वामी को? जैसे अरावली का मुद्दा था, अरावली जो पर्वत है उस पर्वत को जो खनन के लिए दिए जाने की बात चल रही थी, सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरावली मुद्दे पर अर्णव गोस्वामी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए और अर्णव गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल किया, पर्यावरण मंत्री से भी जवाब मांगा और अर्णव गोस्वामी ने सवाल किया कि 20 करोड़ साल पुरानी अरावली पहाड़ियों को इस तरीके से तकनीकी मामलों में उलझा करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये अर्णव में इतना बड़ा बदलाव आया क्यों है? क्या वाकई में वो अब निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए तैयार हो गए हैं? वैसे हम अर्णव गोस्वामी के बारे में आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी जब से आर भारत से पहले जब वो काम करते थे तो वो सरकार से सवाल पूछा करते थे, लेकिन तब आप जानते हैं सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनसे बहुत सारे सवाल अर्णव गोस्वामी किया करते थे और अर्णव गोस्वामी की लोग तारीफ करते थे कि सरकार से सवाल खड़ा करने वाला पत्रकार है अर्णव गोस्वामी। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है और उसी के दौरान जो आर भारत चैनल है उसके वो हेड बन करके आ जाते हैं। वैसे कहा तो जाता है कि उनका ही चैनल है, लेकिन उनका नहीं है, किसी और का है, उसमें उनकी कुछ पार्टनरशिप है। अर्णव गोस्वामी अब सरकार से सवाल नहीं करते हैं, अब फिर वही यूपीए जो 11 साल पहले जो सरकार में थी उसी यूपीए के नेताओं से सवाल करते हैं, सोनिया गांधी से सवाल करते हैं, पूछता है भारत नाम इस तरह की आवाज चैनल पर लेकर के वो चिल्लाते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने तक नहीं देते हैं, विपक्ष का कोई प्रवक्ता नहीं बोलने पाता है उनके चैनल पर जाकर के, केवल और केवल वो बोलते हैं या फिर सत्ता पक्ष का जो प्रवक्ता होता है वो बोलता है। और इसी मामले में उनको गलत रिपोर्टिंग के लिए भी अर्णव गोस्वामी को जाना जाता है। कई मामलों में उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की और इसी मामले में उनको एक मामला ऐसा आता है जिसको लेकर के उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उन्हें पुलिस थाने भी जाता है। और तो और अर्णव गोस्वामी एक बात के लिए और जाने जाते हैं, फर्जी टीआरपी हासिल करने के लिए। टीआरपी के लिए हम आपको बताएं कि एक सिस्टम होता है, एक मशीन होती है जो जगह जगह लगाई जाती है गुप्त जगह पर, ताकि उससे पता चल सके कि कितने लोग किस टेलीविजन को कितने समय में देखते हैं। और इस टीआरपी को हथियाने के लिए, गलत तरीके से हथियाने के लिए भी कोशिश अर्णव गोस्वामी ने की थी और उस मामले में अर्णव गोस्वामी पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अर्णव गोस्वामी आज की तारीख में अरावली के मुद्दे को लेकर के और सेंगर के मुद्दे को लेकर के, कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे को लेकर के, धुरंधर फिल्म को लेकर के वो बहुत सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धुरंधर फिल्म एजेंडा फिल्म है। धुरंधर फिल्म को एजेंडा फिल्म बताते हुए वो कहते हैं कि फिल्म बननी चाहिए तो उन्नाव की रेप पीड़िता पर बननी चाहिए। अर्णव गोस्वामी आप ही फिल्म बना दो उन्नाव की रेप पीड़िता पर, अगर आप इतने वो हो तो। लेकिन आप सीधे तौर पर मोदी सरकार को तो नहीं घेर रहे हो, इशारों में घेर रहे हो। आखिर आपने इंडिगो पर सवाल क्यों नहीं किया? तो क्या अर्णव गोस्वामी की ये कोई चाल है जिस चाल में वो देश के लोगों को उलझाना चाहते हैं कि गोदी मीडिया भी सवाल करने लगा है, इस मसले में उलझाना चाहते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है। आखिर अर्नव में इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? ये सवाल पत्रकार के साथ साथ हर व्यक्ति पूछ रहा है। हर जो पत्रकार है और जो पब्लिक है वो भी पूछ रही है कि आखिर 11 साल पूरे होने के बाद मोदी सरकार के अर्नव गोस्वामी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है? क्या उनकी दर्शक संख्या कम होने लगी है, इस वजह से उन्होंने बदलाव किया है? उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनका दबाव है कि आप सही खबर दिखाइए, तब ये बदलाव आया है, तभी दर्शक जुड़ेंगे, या आखिर है क्या? या फिर यह उनकी एक रणनीति है, नई रणनीति है मोदी को बचाने की? क्योंकि हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि इस वजह से वो सवाल करना शुरू कर दिए हों कि ताकि देश के लोगों को लगे कि मीडिया भी सवाल कर रहा है, गोदी मीडिया भी सवाल कर रहा है। इससे मोदी की जो छवि है वो थोड़ी, मतलब जो बार बार ये कहा जाता है कि मीडिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उससे जो है थोड़ा बच करके निकलने का ये रास्ता होगा। या फिर टीआरपी लगातार गिरती जा रही है गोदी मीडिया की, डिजिटल पर सारा पूरा जो पब्लिक का जो फोकस है वो डिजिटल पर चला जा रहा है। इससे बचने के लिए आखिर क्या है, क्यों अर्नव गोस्वामी बीजेपी से संबंधित, बीजेपी सरकार के लिए जो फैसले हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और धुरंधर जैसी फिल्म को एजेंडा फिल्म बता रहे हैं?